आज की कहानी की शुरुआत होती है शाह हाउस के बाहर छाए एक अजीब से सन्नाटे से। जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। हवा भी जैसे थम सी गई है। और घर के अंदर हर किसी के दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ है। वजह है गौतम। उसका बढ़ता हुआ अहंकार, उसका रूखा व्यवहार और घर पर उसका कब्जा अब हर किसी के सब्र की सीमा को पार कर चुका है। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। कुछ ऐसा जो इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। सुबह का वक्त है। अनुपमा मंदिर से लौट रही होती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। लेकिन चेहरे पर शांति की जगह चिंता साफ दिखाई दे रही है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसे माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। अंदर से तेज आवाज़ें आ रही होती हैं और हर शब्द जैसे दिल को चुभ रहा हो। अनुपमा जैसे ही हॉल में पहुंचती है, वो देखती है कि गौतम सबके सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा है। गौतम गुस्से में कहता है, ये घर अब मेरे हिसाब से चलेगा। जिसे रहना है रहे, वरना दरवाज़ा खुला है। उसकी आवाज़ में इतना घमंड होता है कि हर कोई सन्न रह जाता है। बात चुपचाप खड़ी हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही। वनराज के चेहरे पर गुस्सा तो है, लेकिन हालात ने जैसे उसकी आवाज़ छीन ली हो। अनुपमा ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, गौतम, ये घर किसी एक का नहीं है, ये परिवार का है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और हिम्मत भी। लेकिन गौतम हंस पड़ता है। एक ऐसी हंसी जिसमें ताना और नफरत दोनों छिपे होते हैं। वो कहता है, परिवार? यहाँ कोई परिवार नहीं है। सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। उसके ये शब्द हर किसी के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। माहौल और भी भारी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ टूटने वाला है। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार आवाज़ होती है, धड़ाम। सबकी नज़रें एक साथ दरवाजे की तरफ उठती हैं और जो वो देखते हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरवाजे पर खड़ा होता है अनुज। अनुज की एंट्री इतनी दमदार होती है कि जैसे वक्त थम जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास भी है। अनुपमा उसे देखकर स्तब्ध रह जाती है। अनुज, तुम? अनुज बिना कुछ कहे धीरे धीरे अंदर आता है। उसके कदमों की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। वो सीधा जाकर गौतम के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन उस खामोशी में तूफान छिपा होता है। फिर अनुज ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। गौतम हंसते हुए कहता है, और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अनुज हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखों में चेतावनी साफ दिखाई देती है। मैं वो हूँ जो इस घर को टूटने नहीं देगा और तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने देगा। ये सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। अनुपमा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगती है, जैसे उसे फिर से सहारा मिल गया हो। वनराज भी अब आगे बढ़ता है और पहली बार अनुज के साथ खड़ा नजर आता है। गौतम गुस्से में कहता है, तुम मुझे घर से निकालोगे? ये घर अब मेरा है। अनुज तुरंत जवाब देता है, घर वो नहीं होता जहाँ सिर्फ दीवारें हों। घर वो होता है जहाँ इज्जत हो, प्यार हो, और तुमने यहाँ सिर्फ नफरत फैलाई है। अब गौतम का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तभी अनुज की आवाज़ गूंजती है, जाओगे? अभी के अभी जाओगे? उसकी आवाज़ इतनी दमदार होती है कि सब सन्न रह जाते हैं। बा भी हिम्मत जुटाकर आगे आती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वनराज भी सख्ती से कहता है, बहुत हो गया गौतम, अब बस। गौतम चारों तरफ देखता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है। वो गुस्से में अपना सामान उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जाते जाते वो अनुपमा की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम सबको इसका पछतावा होगा। अनुज तुरंत जवाब देता है, पछतावा हमें नहीं, तुम्हें होगा जब तुम अकेले रह जाओगे। गौतम गुस्से में दरवाज़ा पटक कर चला जाता है और उसके जाते ही घर का माहौल अचानक बदल जाता है। जैसे किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। हवा हल्की हो जाती है और सबके चेहरों पर राहत साफ नजर आती है। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। वो धीरे धीरे अनुज की तरफ बढ़ती है। तुम वापस आ गए। अनुज मुस्कुराकर कहता है, मैं गया ही कब था, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। अनुपमा भावुक होकर कहती है, आज अगर तुम नहीं आते तो शायद ये घर टूट जाता। अनुज जवाब देता है, जब तक मैं हूँ ये घर कभी नहीं टूटेगा। पूरा परिवार अब एक साथ खड़ा है। लंबे समय बाद घर में सुकून और खुशी लौट आई है। बा की आंखों में भी खुशी के आंसू हैं और वनराज पहली बार चैन की सांस लेता है।
ऐसा लगता है जैसे शाह हाउस को उसकी असली पहचान वापस मिल गई हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अनुज की वापसी सिर्फ गौतम को निकालने के लिए नहीं है, बल्कि अब वो इस घर के हर टूटे रिश्ते को जोड़ने आया है। वो जानता है कि इस घर को सिर्फ एक दुश्मन से नहीं, बल्कि अंदर की दरारों से भी बचाना होगा। अब असली चुनौती शुरू होती है, रिश्तों को फिर से मजबूत बनाना। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे अनुज और अनुपमा मिलकर इस परिवार को फिर से एक करेंगे, कैसे हर रिश्ते में फिर से प्यार और भरोसा लौटेगा, और क्या गौतम सच में हार मान चुका है या वो फिर से कोई नई चाल चलेगा। कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जब प्यार और हिम्मत साथ आते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो बने रहिए इस इमोशनल और धमाकेदार सफ़र के साथ, क्योंकि ये असली ड्रामा अभी बाकी है।